हूँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कह रहा हो तसल्लुल उठाओ हथियार भेष बुझाओ के साथ विश्व में मचा दो हाहाकार। आखिर कौन कह रहा है तस्कंधर को चुनौती कौन दे रहा है? मुझे चुनौती देता कौन? अरे पानी में आग लगाता कौन? आखिर मुझे बुलाता कौन? विश्व का कौन नरनहार ऐसा हो गया जो मुझे बुला रहा है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। संसार में भगवान की पूजा करने वाले बहुत ऐसे हैं जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन रावण जैसा पुजारी इस धरा पे क्या किसी भी लोक में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जैसे रावण ने पूजा की हो। अरे मुझसे बढ़कर कोई जगत में नहीं है। देखो दूजा, मैंने अपने शीश काट शिव शंकर को पूजा, शिव शंकर को पूजा। मैंने अपने शीशों को काट काट कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया। एक बार मैंने विश्वव्यापी की विजय पताका फहराया। मैंने विचार किया ये लंका का सम्राट सारे विश्व का सम्राट होगा। उस समय जब पताका फहराया तो विश्व में कोई ऐसा नाहर नहीं था जिसने रावण को पराजय किया हो। तभी तो कहते हैं विश्व बस कर राक्षस कौन स्वतंत्र। अरे मंडलेक बड़ी रावण है, ये राज करे निजमल, ये राज करे निजमल। ये दशानन मंडलिक बड़ी है, अपनी इच्छा से राज करता है। इस विश्व में ब्रह्म श्रेष्ठ चैलक तनधारी दशमुख पशुपति सब नर नारी। अरे ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक है वहां तक मैंने सबको अपनी भुजाओं के बल पर बंधक बनाकर रखा है। फिर आज कौन ऐसा नरनाहर पैदा हो गया जो कह रहा है कि उठाओ हथियार, तुम्हें इतिहास बुलाता है। एक तस्कंधर ये दिवाकर चढ़ता जाता है, तुम्हें इतिहास बुलाता है। कैसा इतिहास? कौन बुला रहा है? कौन सा इतिहास रखना शेष रह गया? आखिर आभास करावे भोलेनाथ। जब तक आप आभास नहीं कराएंगे तब तक इस कंचन को ज्ञात नहीं होगा। आपका पुजारी हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रक्ति का या रणचंडी का खप्पर खाली हो गया। चाहे भोलेनाथ तीसरा गेट खोला है संसार में प्रलय बचाने को। क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। क्या संसार में प्रलय आ रहा? क्या भूतल में हाहाकार मचेगी? रावण, विश्व में तेरी चर्चा एक दिन खरखर होगी, खरखर होगी, खरखर होगी। ऐसा कोई नाहर नहीं होगा जो रावण को जानता ना हो। संसार के लोग उस भगवान को पूछते हैं, उस शेर सिंधवासी को पूछते हैं, लेकिन रावण केवल भगवान शंकर की पूजा करता है। एक बार मैंने भगवान शंकर से कहा, अरे भोलेनाथ, मैं रोज रोज कैलाश पर्वत पर पूजा करने नहीं आ सकता, तुम्हें लंका जाना होगा। भगवान शंकर ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कहा तुम्हें लंका हर हाल में जाना होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, रावण, मैं लंका नहीं जाऊंगा। अरे मैं क्या, कैसे नहीं जाओगे? मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगा। मैंने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया और कैलाश पर्वत उठाकर लंका की ओर चल दिया। लेकिन वो क्षीर सिंधवासी अपने आप को विष्णु कहने वाला मेरे साथ छल किया। छल करने के बाद पर्यायी कैलाश को भी छोड़ दिया, जिसके कारण आज मैं लंका में कैलाश नहीं ला पाया, भगवान शंकर को नहीं ला पाया। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे ललकार कौन रहा है। कम से कम आभास कराओ। हे भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान कर योग के द्वारा ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये उथल पुथल कैसी है, ये कारण क्या है जो मृग हमेशा
पूर्व की दिशा में सुचंद विचरण किया करते थे, अरे आज वो पश्चिम की दिशा परिवर्तन कर क्यों भाग रहे हैं? ये हिंसक पशु, ये जीव जंतु आखिर भाग क्यों रहे हैं? ये पक्षी चहचहा क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है, कुछ ना कुछ तो भोलेनाथ आप मुझसे कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपका ध्यान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मिथिला में जो अजगौ भगवान भोलेनाथ का रखा हुआ है, उसे लक्ष्य और आधार बनाकर महाराज जनक उसके नाते से वो क्षीर सिंधुवास विष्णु को मारना चाहता है। क्या भगवान आ गया? आखिर उस परमात्मा को इस धरा पर आना ही पड़ा है, और केवल वह मेरे लिए आया है। और यदि तू आज आ गया है तो याद रख, ऐ सावधान हो जा। अरे ओ बाबा, ए बाबा, इन बालकों को लेकर जा रहे हो मिथिला की ओर? क्या यही परमात्मा है? क्या यही आराध्य है? क्या यही जगत का ईश्वर है? अगर यह जगत का ईश्वर है, यही जगदीश्वर है, तो ये लंका का भगवान रावण भी ईश्वर है। मैं आज मिथिला आऊंगा और मिथिला में आकर तुम्हारा दर्शन भी करूंगा। कम से कम मैं भी तो देखूं मुझे मारने वाला वो नरनहार आया कैसा है। आखिर उसके दर्शन मैं भी जाकर करूंगा। संसार के लोग कहते हैं पुण्य करो भगवान मिलेगा, लोग कहते हैं पुण्य करो भगवान मिलेगा, और मैं कहता हूं पाप करो भगवान मिलेगा। पुण्य करने वाले मर जाते हैं जीवन भर आराधन करते करते, लेकिन वो दर्शन नहीं देता। लेकिन ये रावण के पाप और अत्याचार से मुझे सैया छोड़कर आज धरा पर आना पड़ा। केवल लंकाधिपति इस रावण के लिए आया है। यदि तू मेरे लिए आया है तो मैं मिथिला आ रहा हूँ। मिथिला में तेरी भरपूर परीक्षा लूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर किस मैया ने वो छैया जन्मा है जो रावण को मारने के लिए आया है। इससे पहले विचार कर रहा हूँ कि अपने पुष्पक को सजाया जाए, विलंब न करते हुए मिथिला की ओर प्रस्थान किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय महाकाल।